Big headline this evening. President Draupadi Murmu conferred the Bharat Ratna, the country's highest civilian honour, on former Prime Minister P.V. Narasimha Rao and Chaudhry Charan Singh. Agricultural scientist M.S. Swaminathan and two-time former Bihar Chief Minister Karpuri Thakur posthumously at a ceremony held at the Rashtrapati Bhavan in the national capital. The President conferred the honours upon agronomist M.S. Swaminathan, whose daughter Nitya Rao received the award. The President also conferred the Bharat Ratna on former Indian Prime Minister Chaudhry Charan Singh at the Rashtriya Bhavan. Chaudhry Charan Singh's grandson Jayant Singh received the award. The Bharat Ratna to former Prime Minister P.V. Narasimha Rao was received by his son P.V. Prabhakar Rao. मैं बहुत खुश हूँ। वर्षों से लंबित मांगें पूरी हुई। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की शोषित, पीड़ित, लांछित की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और राष्ट्रपति को बधाई देता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उनके जैसे लोगों के लिए ये पहला अवसर है जो सादगी, ईमानदारी, कर्मठता, संघर्षशीलता के बदौलत जो जिसके लिए वो लड़े मरे, उसको भारत सरकार ने सम्मानित करने का काम किया। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ये मांग कई वर्षों से चली आ रही थी कि कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, लेकिन क्या ये उम्मीद थी कि जब उनके जन्म का 100वां वर्ष होगा उस दौरान इस तरीके से सम्मान से आपको नवाजा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत सरकार ने सोचा, जनता की आवाज़ को सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्तावों को देखा, तो देखने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया। मैं इसको दूसरे रूप में नहीं लेता हूँ। जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा काम किया है। जिस दिन घोषणा हुई और आज जिस तरीके से आपको सम्मान मिला, किस तरीके से, मतलब क्या रिएक्शन रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं स्वप्न में भी नहीं सपना सकता था कि ये दिन मुझको देखना पड़ेगा, क्योंकि 36 वर्षों से संघर्ष होते आ रहे थे। प्रस्ताव पास होते थे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए और 23 जनवरी को श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको किया, तो मन तो प्रसन्न रहेगा ही और दिल भी खुश है और जनता भी खुश है इसको देख। क्या कहेंगे जिस तरीके से अगर आज दादाजी को आपको पूरे तरीके से अवार्ड मिला है, क्या कहेंगे? ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक पल है। ये मतलब मैं दिल से बता रही हूँ कि हर चीज़, कोई चीज़ नहीं, सिंप्लिसिटी, एजुकेशन और लोगों के प्रति जो उनके प्रति सेवा की भावना थी उनकी, वो सारी, मतलब सारी चीज़ें, वो लोगों की अपने से ज़्यादा वो दूसरे के बारे में सोचते थे। उनकी जो काम करने की ये थी, दिन रात, चाहे वो रात में भी आते थे, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, चूँकि टाइम उनका उतना मैनेज नहीं होता था, लेकिन जितने देर वो आते थे रात में भी, अगर मैं देखती थी कि रात में भी आते थे तो खाना जितनी देर खाते रहते थे उतनी देर वो किसी दूसरे को कहते थे तुम बुक पढ़ो, मैं सुन रहा हूँ, उतनी देर। तो वो चीज़ जो है ना, वो बहुत, मतलब उनकी हर चीज़ ही शिक्षा थी। उसको आप कहीं ये नहीं कह सकती हूँ मैं कि ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है। वो हर चीज़ ही उनकी, मतलब अब के तरह से बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट। और मतलब आज वो सारी चीज़ें एक इतने बड़ा तोहफा लाने के लिए हो गया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हम लोगों को, मतलब वाकई में उनको, उनके जीन से ही आया। मैं तो रोज़ देखती थी उनको। अच्छा, वो दौर चिट्ठियों का था, उस दौरान फ़ोन नहीं था, उस तरीके से इंटरनेट था गांव देहात तक, तो उन चिट्ठियों के दौरान, क्योंकि घरों में उस दौरान चिट्ठियाँ आती होंगी, लोग मिलने आते होंगे, तो कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बातें जो आपको याद आती है और लगता है हाँ यार क्या बात है? नहीं, हमारे यहाँ लैंडलाइन हुआ करता था, लेकिन चिट्ठियाँ हमें तो नहीं, हमने जो कागज़ पत्र आते थे उनको कई दफ़ा रहा होगा ना कि यार कुछ है इसमें। हाँ,
हाँ, बहुत सारे पेपर्स आते थे, बहुत सारे पेपर्स आते थे, लेकिन वो ऑफिशियल आते थे, वैसी कोई चीज़। कुतूहल होता था बचपन में? हाँ, बचपन में वैसे हम लोगों को नहीं था, हमारा घर ऊपर था, तो वो ऑफिस से बिल्कुल हम लोगों फैमिली को बिल्कुल अलग रखे थे। उनकी फैमिली बिल्कुल अलग होती थी उनके कामों के बीच से, तो वैसा कुछ नहीं होता था, लेकिन पेपरों का खजाना भरा रहता था उनके रूम में, हर जगह। मतलब उनके लिए उनके जीवन में पेपर के अलावा कुछ होता ही नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि कर्पूरी जी को जो ये भारत रत्न दिया गया है वो उसके पूरी तरह से हकदार थे, योग्य थे। उन्होंने जो उनका सार्वजनिक जीवन था, जो उनका समाज के साथ जो जुड़ाव था, वो अपने आप में एक मिसाल है। और हालांकि हम लोगों का उनसे वैचारिक मतभेद रहा, लेकिन उन्होंने अपने दल में रह के, अपनी पार्टी में रहकर बिहार की सेवा की है, मुख्यमंत्री के रूप में भी और उसके बाद भी। तो मैं समझता हूँ कि देर से ही सही, हालांकि मैं समझता हूँ कि उनको भारत रत्न देने के पीछे एक राजनीतिक मंशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जिस जाति से वो बिलोंग करते थे, कर्पूरी ठाकुर जी, एक तरह से ये दर्शाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान दे रही है। लेकिन ये अगर सम्मान देना था तो बहुत पहले देने की आवश्यकता थी। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इस 10 साल की पीरियड में उनको देना चाहिए था। कर्पूरी ठाकुर जी तो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, इसीलिए उनको जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा भी जाता है। आरक्षण के बहुत मजबूत पक्षधर थे, और मोदी जी जब से आए हैं आरक्षण करीब करीब ख़त्म कर रहे हैं, तो ये तो विरोधाभास है। जो कर्पूरी ठाकुर जी थे और उनके विचार थे और बीजेपी के विचार में कोई समानता नहीं, बल्कि एकदम दोनों विपरीत धुरी पर है, लेकिन वोट का चक्कर है। कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को मान करके कहीं भी दिखाएं, जैसे 48 सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने SC ST उसमें हैं, उसमें भागीदारी दे करके दिखाएं, तब जाकर के कर्पूरी ठाकुर जी के विचार के करीब पहुंच पाएंगे।